ग्रीव पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव। अंदर बहुत अंदेश था, बाहर विसरिया पीव। ग्रीव औंधे मुख जब रह था, तले सिर ऊपर पांव। रखन हारे राखिया, गठरगनी की लो। ग्रीव अस्थि चाम रग रोम सब, किसने की न्यागूद। उदर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध। गरीब तू ही तुतकार थी, जब जब जाप। बाहर आके भरमिया, बहुत उठाए पाप। गरीब तू ही तुतकार थी, रंकार धुनि ध्यान। जिन यो साज बनाइया, जागू ले पिछान। गरीबदास जी बताते हैं कि आपकी बॉडी, आपका शरीर परमात्मा ने जल की बूंद से तैयार किया। और जब तू मां के गर्भ में ऊपर ने पैर नीचे को सिर थे, वहां तेरी रक्षा करी। विचार कर, ये ऊपर जो हाड अस्थि हड्डियां, चाम, रग, नर्वस नाड़ी, रोम, बाल, और ये किसने की न गूद। गूद माने मांस। बच्चों, उस परमात्मा की देखो कितनी गजब की संरचना है बॉडी आपकी, प्रत्येक प्राणी की। इसमें हाथ देखो कितनी जगह से मिलते हैं। खोवों में देखो, कोहनी में देखो, हाथ का पोंचा कैसे घूमता है, ऐसे वैसे। और पांचों उंगलियां कैसे मुड़ती है, कैसे जोड़ लगाए, हार्ड मास ऊपर इसका चाम लपेटा। बच्चों, हम खाना खाने के बाद हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद तो मालिक की ऑटोमेटिक सिस्टम जो फिट कर रखा है शरीर में, वो इतना जबरदस्त है जैसे फैक्ट्री शुरू हो जाती है जिसमें बहुत से पदार्थ पड़े। तो अंदर खाना खाने का हम नाचते कूदते खड़े, कोई गप्पे मारा, और मालिक की मशीनरी उसके ऑटोमेटिक सिस्टम बनाए हुए उसको हजम करते हैं, अलग अलग उसका अड़ंगा निकालते हैं, रक्त, मांस, हड्डी में, और सारा कुछ उससे तैयार करके शरीर को सुरक्षित रखते हैं। ये सारा कुछ परमात्मा की ऑटोमेटिक शक्ति कर रही है, और उसको हम सारा दिन भूले भूले करें, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। ये याद दिलाई जाती है, सत्संग इसी का नाम। ग्रीव अस्थि चाम रग रोम सब। अस्थि माने हड्डियां, चाम ऊपर या खाल, रग नाड़ी, रोम ये रोम बाल, शरीर के बाल। ये किसने की न गूद। गूद माने मांस। उदर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध। मां के पेट में आपका पोषण किया बिना दूध के। अब उस मालिक की रचना को ध्यान से देखोगे तो सारा भगवान दिखाई देगा आपको। आपका सांस भी उसी से आ रहा है। हम गफलत करते हैं, अज्ञान के कारण भगवान को भूलकर बकवास में बड़े रहते हैं। आप रात को सो जाते हो, सांस कैसे चलता है? आप तो पता नहीं कहाँ घूमते हैं सपनों में। उस मालिक ने जितना समय भर रखा है, ये अपने आप चलेगा। आपका काम है यहां से निकलना, सच्ची भक्ति करना, उसको आप छोड़ चुके हो। बाकी काम तो सारा परमात्मा कर रहा है। गरीब तू ही तुतकार थी, जपता जपा जाप। बाहर आकर भरमिया, बहुत उठाए पाप। मां के पेट में
जो संकट के अंदर था, ऊपर को पैर थे, नीचे को सिर लटक रहा था, वहां मालिक को याद करे था, क्योंकि माँ के पेट में इसको सारी भूत भविष्य और वर्तमान की सारी याद रहती है। बहुत लोचता है, तड़पता है, अपने पिछले पापों को देखकर रोता है और कहता है, ये प्राणी, हे मालिक, अब के बार निकाल इस नरक से। बस मालिक, संतों को खोजूंगा, सच्ची भक्ति करूंगा, निर्वाह के लिए काम भी करूंगा, पर तेरी भूल कभी नहीं करूंगा। अरे काल ऐसा दुष्ट है, बाहर आते ही भूल आ देता है। कत्ती भूल पड़ जाती है, स्वप्न में भी नहीं कोई भगवान भी है, काम की तरह पहले भी थे या रहेंगे, एक नाश रहेंगे, हमने कुछ और भी करना है। तो वो काम भी दाता करवाता है कि सत्संग के माध्यम से प्रेरणा कर करके आपको सत्संग भी वही उपलब्ध कराता है, संत से भी वही मिलाता है, कोई कारण बना के। काल ने तो आपको तेली के बैल की तरह जोत रखा है। तेली का बैल पहले कोल्लू चला करते थे, उसमें लंबा मोटा डंडा, उसको पाट कहा करते थे, लकड़ की, लगभग 20-25 फुट लंबा और 1.5 फुट मोटा, एक लकड़ का, जैसे किसी पेड़ का पूरा तना ही काट लाया करते थे, उसकी पाट बनाया करते। वो कोल्लू घुमाने के लिए एक बैल जोता जाता था। तेली वाले कोल्लू में तो बैल जोता जाता था, तो वो तेली वाला बैल उसमें जोत कर कोल्लू में, और उसका रस्सा बांध दिया जाता था उस पाट का, वो बाहर नहीं जा सकता था, ना अंदर आ सकता था, उसको ऐसे जकड़ दिया जाता था। वो उस चक्कर में घूमा करता था, चक्कर उसके चारों तरफ, अब वो उससे बाहर नहीं निकल सकता था। तो कहने का भाव ये है कि काल ने आपको तेली के बैल की तरह जोत रखा है। तो बच्चों, अब क्या बताते हैं, गिव तु ही तुतकार से, जपता जप पा जात, बाहर आकर बरमिया बहुत उठाए पाप। अब माँ के पेट में तो तू याद करता था उस परम पिता को, और बाहर आते भूल गए। अब आपको संत की शरण में और सत्संग भी मालिक लाते खुद। गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब ने बताया कि दो दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। तो बच्चों, आज आपको शरण में लिया ना दाता ने, आपका कोई उद्देश्य नहीं था, आपका ये कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि ऐसी भी कोई भक्ति है, ऐसा भी कोई ज्ञान है, भगवान ऐसा है। ये सारा काम दाता ने किया आपके लिए। तो उस मालिक को छोड़कर हम और संसारिक व्यक्तियों को, संसारिक नातों को महत्व देते हैं, वो हमारी भूल है। ये नहीं कहा जाता कि संसारिक नाते ना निभाओ या किसी को ठीक से व्यवहार ना करो। भगत वो होता सबसे एक नंबर के व्यवहार करे और सबको मालिक के बच्चे माना है। संसारिक जो संस्कार जहाँ पे काम निभा सकते हैं उनको जरूर निभावे। रिश्तेदारी है, चाचे ताऊ है, मामा बुआ फूफे हैं, सबको प्यार दो, सम्मान दो, और नहीं तो फिर आपका अंतःकरण खराब हो जाएगा। किसी को राग द्वेष, किसी को छोटा बड़ा समझोगे तो बच्चों, ये सारा कुछ काम परमात्मा ने किया है।